हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स को पढ़ा था। दोनों ही मिरर्स में हम लोगों ने चार चार रूल्स को डिस्कस किया था कि यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा। यदि फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइट रे वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पोल पे फॉल होने वाला लाइट रे जो इक्वल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। ये चार रूल्स थे कनकेव मिरर से रिलेटेड। इसी तरह से चार रूल कन्वेक्स मिरर से भी रिलेटेड थे। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगा वो जो है फोकस से वो डाइवर्ज होगा और फिर फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। फोकस की ओर जाता हुआ लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता हुआ लाइट रे वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर जो चौथा रूल था दोनों के लिए एकदम सेम था। तो अभी हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में, तो इन्हीं चारों में से कोई दो रूल्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे। मतलब बेसिकली अभी हम लोगों को सीखना है रे डायग्राम। रे डायग्राम्स को अभी हम लोगों को सीखना है। तो रे डायग्राम के अंदर कोई भी ये जो चार रूल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये जो चार रूल पढ़ा था हम लोगों ने, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, इन्हें चार में से कोई दो रूल को हम लोग यूज करेंगे और क्या करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे, रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे दोनों मिरर आ गए। तो रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे दोनों मिरर के लिए, दोनों मिरर के लिए सीखेंगे हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों तरह के मिरर के लिए रे डायग्राम को सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कनकेव के लिए हम लोग अलग अलग केसेस में सीखेंगे। कनकेव में हम लोग 6 रे डायग्राम को सीखेंगे, 6 केसेस को सीखेंगे, 6 लोकेशंस में बनाना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट को रख के अलग अलग पॉइंट्स पे रख के। जबकि कन्वेक्स में हम लोग मात्र 2 केसेस में सीखेंगे। ठीक है, तो टोटल मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर हम लोगों को 8 रे डायग्राम सीखना है, जिसमें से 6 क्या होगा, 6 हमारा कनकेव मिरर में सीखेंगे और 2 कन्वेक्स मिरर में सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम रे डायग्राम, हम लोग जो रे डायग्राम को बनाना सीखें, हम लोग जो भी पॉइंट्स को, जो भी पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही हिंट कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अलग अलग लोकेशन में पॉइंट्स को रखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि कनकेव मिरर जो है ये बहुत वैरायटी ऑफ इमेजेस को बनाता है, बहुत वैरायटी ऑफ इमेजेस को बनाता है। यदि हम लोग साइज की बात करें तो साइज की बात करें तो ये बहुत ही छोटा बनाएगा, बहुत छोटा बनाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। ये छोटा भी बनाएगा जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं डिमिनाइज्ड। ये बड़ा भी बनाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड। ये बहुत बड़ा भी बनाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, हाईली मैग्नीफाइड। ये दोस्त हम लोग केवल साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये हाईली डिमिनाइज भी बनाएगा, डिमिनाइज भी बनाएगा, मैग्नीफाइड भी बनाएगा, बहुत मैग्नीफाइड बनाएगा, इक्वल साइज का भी बनाएगा। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ इमेजेस को बनाएगा ये कौन, कनकेव मिरर। हर जगह में बनाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी में बनाएगा, 2f में बनाएगा, 2f से थोड़ा सा पार बनाएगा, 2f और f के बीच बनाएगा, मतलब कि वेरिंग पोजीशन में, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन में भी बनाएगा। ठीक है, ये रियल भी बनाएगा, नेचर की बात करेंगे तो ये वर्चुअल भी बनाएगा।
दोनों तरह की इमेज को बनाता है, मतलब कि वैराइटीज ऑफ इमेज को बनाएगा, ऐसा हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक चीज और इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ले जाएंगे, इमेज जो है उतना दूर भागता जाएगा, इमेज उतना ही दूर भागता जाएगा। ये पैटर्न हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे। जबकि कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में वो क्या होता है, केवल ऑलवेज डिमिनाइज्ड, हमेशा ऑलवेज डिमिनाइज्ड, हमेशा छोटा इमेज को बनाएगा। ठीक है, ये कन्फाइंड होता है, ये सारा चीज जो देखने को नहीं मिलेगा, इतना सारा वैरायटी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा वर्चुअल इमेज को ही बनाएगा। ठीक है, और पोजीशन भी अलग अलग जगह में नहीं, हमेशा बिटवीन O एंड F ही बनाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनाएगा। तो इसमें काफ़ी कन्फाइंड होता है, इसलिए कनकेव मिरर का यूज़ ज़्यादा होता है। कई मल्टीपल यूजेस में हम लोग मल्टीपल पर्पजेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वेक्स के कंपैरिजन में। अभी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रे डायग्राम को, पहले इसमें 6 केसेस को पढ़ेंगे, फिर इसमें हम लोग 2 केसेस को पढ़ेंगे। वैसे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग पैटर्न, बहुत किताबों में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच रखना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे इधर की ओर पीछे की ओर चलता है। बहुत सारी किताबें क्या करते हैं कि इधर से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेना शुरू करता है, धीरे धीरे इधर की ओर चलता है। तो हम लोग उसी में से दूसरे वाले पैटर्न को यूज़ करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को काफ़ी पहले दूर रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग मिरर की ओर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है कि हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने पे इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज का साइज कैसा मिलता है और इमेज का नेचर कैसा मिलता है। तो जो सबसे पहला केस है, हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना, इन्फिनिटी को हम लोग दिखाएंगे कैसे, इन्फिनिटी का पोजिशन को दिखाएंगे कैसे। इसमें जो सबसे आसान डायग्राम होता है कि यहाँ पे हम लोग 3 डॉट दिखा देते हैं, 3 डॉट्स। ये 3 डॉट ही इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना है कि इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को इन्फिनिटी बोला जाता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को। और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद सारा लाइट रे क्या हो जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाता है। तो चलिए, इन्फिनिटी में रखी हुई है ऑब्जेक्ट हमारा, तो इन्फिनिटी से आने वाला जो लाइट रे है वो भी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएगा तो हम लोग जानते हैं, पहला ही रूल पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट रे रिफ्लेक्ट, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो फोकस से पास करेगा। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। उसी तरह से इन्फिनिटी से आने वाला ये दूसरा लाइट रे है जो कहाँ से पास कर रहा है, जो कैसा आ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और दोनों लाइट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, फोकस पे। कैसे इंटरसेक्ट किया, तो एक्चुअली इंटरसेक्ट किया। ये जो है एपियर्स टू इंटरसेक्ट वाला पोजीशन नहीं है, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए जब एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहले ही हम लोग लिख देंगे नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। चलिए, पोजीशन, यहाँ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा था इन्फिनिटी पे। तो इमेज हम लोगों को कहाँ मिला, तो एट फोकस पे मिला। और आप लोग देख सकते हैं कि इमेज का साइज कैसा है, तो इट इज जस्ट पॉइंट लाइक। ठीक है, ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इमेज होता है, मतलब काफ़ी छोटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाईली डिमिनाइज्ड।
हाईली डिमिनाइज्ड। तो ये हमारा पहला केस था जहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी में रखा, और इन्फिनिटी में रखने पे हम लोगों को इमेज कहाँ पे मिला, फोकस पे मिला। कैसा मिला, तो हाईली डिमिनाइज्ड मिला। नेचर वाइज कैसा मिला, तो रियल इमेज मिला। अभी हम लोग इन्फिनिटी से थोड़ा सा सामने चल के आएंगे और ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा पीछे। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी से थोड़ा सा पीछे। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। चलिए यहाँ से जो लाइट रे आएगा, पहला हम लोग हमेशा इसी रूल को यूज़ करेंगे। ये रूल जो है हमेशा यूजफुल होगा हम लोगों के लिए। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा ओब्वियसली वो फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये फोकस से पास करेगा। और जो लाइट रे हमारा फोकस से पास करेगा, जो लाइट रे हमारा फोकस से पास करेगा, ये हमारा लाइट रे फोकस से पास कर रहा है, तो फोकस से पार करने वाला लाइट रे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो रूल को यूज किया कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाने वाला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो हम लोगों को पता चला कि दोनों का दोनों रिफ्लेक्टर रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज वहीं पे बनेगा, कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। साइज की बात करें तो आप लोग सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है और इमेज का साइज कैसा बना है। ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा है, इमेज का साइज उसके कंपैरिजन में छोटा बना है, लेकिन इसके जैसा बहुत छोटा तो नहीं बना है। इसीलिए इसको हम लोग हाईली डिमिनाइज्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ छोटा बना है तो इसको हम लोग डिमिनाइज्ड जरूर बोल सकते हैं। इसको हम लोग डिमिनाइज्ड जरूर बोल सकते हैं। चलिए, इमेज का नेचर, चूंकि यहाँ पे भी एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा रियल इमेज। चूंकि यहाँ पे इन्वर्टेड है, देख सकते हैं आप लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है ये इमेज, तो रियल एंड रियल इमेज ऐसे भी इन्वर्टेड ही बनता है। अभी हम लोग तीसरे केस की ओर चलेंगे। ये वाला केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और नज़दीक रखेंगे। सबसे पहले तो काफ़ी दूर रखा था इन्फिनिटी पे, फिर थोड़ा सा करीब लाया बियॉन्ड सी, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच। अभी हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को घटाते हुए हम लोग ले आएंगे इसको सी पे, ये वाले पोजीशन पे, सी पे, ठीक है। ये सी पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक्चुअली ये सबसे टिपिकल है रे डायग्राम्स में। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि इसमें जो इमेज मिलने वाला है ये सी पे ही मिलने वाला है। ओब्वियसली ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसमें क्या था कि बियॉन्ड सी एंड एफ कहीं पे भी बनता, यहाँ बन जाता, यहाँ बन जाता, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ में से कहीं पे भी बन जाता, यहाँ बन जाता, यहाँ बन जाता, यहाँ बन जाता है, इस पूरे जगह में से कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर जाता, काम चल जाता हमारा। लेकिन यहाँ पे जब हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सी है, तो आप लोगों ने इसको क्लास 8 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है कि इमेज जो है वो सी पे ही बनेगा। तो कैसे बनेगा सी पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा टिपिकल क्यों है, क्योंकि सी पे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वही सारे रूल्स को हम लोग यूज करेंगे। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा ओब्वियसली वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, ये हमारा फोकस से पास करेगा। और जो लाइट रे फोकस से पास करेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज कहाँ पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। इसके लिए हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करें तो क्या मिलेगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज भी कहाँ पे बनेगा, ये भी एट सी, सी पे ही बनेगा। और हम लोग साइज को देख सकते हैं कि साइज हमारा क्या है, तो ये इक्वल है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा क्या है, इमेज भी बना है। और नेचर तो हम लोग देख ही सकते हैं, ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही है। यहाँ पे जब हम लोग फोर्थ केस की बात करें, चौथे केस की बात करें, तो ऑब्जेक्ट को अभी तक हम लोग सामने लाते लाते सी पर लाए हैं। अब के बाद हम लोग सी से भी थोड़ा सा मतलब बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे रखेंगे। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। और जो लाइट रे फोकस से पास होने वाला होगा, जो लाइट रे फोकस से पास होने वाला होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारा इमेज का पोजीशन है, जो कहाँ पे है, तो सी से भी पीछे बना है, जिसको बोलते हैं हम लोग बियॉन्ड सी। यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे, तो बियॉन्ड सी। साइज की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो साइज है वो बड़ा है। पहले आप लोग देखेंगे कि बहुत ही छोटा बना है, फिर छोटा बना है, फिर बराबर बना है, अब रिवर्स गियर पकड़ लिया है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये बड़ा बनने लगा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड, ठीक है, इनलार्ज्ड बना है, बड़ा बना है। और नेचर अब भी वैसे ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चौथा केस था हमारा। इसके अलावा हम लोग अभी दो केस को डिस्कस करेंगे।